हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सर पिछली बार हमने काफी सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। हाँ तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द वर्किंग्स ऑफ द हनी बी। नहीं, वर्कर बी जो है वो क्या क्या काम करती है। हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा होता है, जैसे अपने यहाँ पर भी सबसे काम करने वाली मधुमक्खी अगर पूछी जाए ना तो मैम यही होती है, वर्कर बी। जी। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा काम भी करती है। इसके काम एक्चुअली को एक कॉलोनी में वर्कर बी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी वर्कर बी की ही होती है। हाँ क्वीन एक ही होती है, ड्रोन बहुत सारे हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्कर बी की ही होती है। अच्छा, काफी सारे लोग ये होते हैं कि वो क्वीन है तो हम ड्रोन को किंग बोल देते हैं। तो ड्रोन इज नेवर कॉल्ड अ किंग। ठीक है, हनी बी में सिर्फ क्वीन होती है, किंग नहीं होता। हालांकि टर्माइट्स भी सोशल इंसेक्ट है, तो उसमें मेल पार्ट को किंग बोलते हैं। अच्छा मैम। जी। हाँ, तो इसमें तो आपकी कोई नहीं हो गई। अच्छा, हाउस होल्ड ड्यूटी एक होती है और एक होती है आउटडोर ड्यूटी। मतलब जब आपका वर्कर भी बना था तो शुरू शुरू में उसको घर के काम दिए जाते हैं, जैसे जी थोड़े सर। दिन घर के काम कर लेते हैं। हाँ सर, मतलब मैं ऐसे ही बोलती थी कि जब वो छोटी होती है तो उसे घर के काम सिखाए जाते हैं। हाँ जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसे बाहर के काम भी पकड़ाए जाते हैं। अच्छा। घर के क्योंकि काम में क्या क्या जैसे हो सकता है? जो एक नॉर्मल हाउस वाइफ्स के जो काम होते हैं हमारे घरों में, है ना, हाउस क्लीन करना, ठीक है। बच्चों को फीड करना, बच्चों की देखभाल करना, हाँ, और हस्बैंड को खाना खिलाना, यानी कि ड्रोन को खाना खिलाना, क्वीन को खाना खिलाना। फीडिंग की मतलब अब हाँ, पूरा तो देखना। जो एक हाउस वाइफ काम करती है हमारे हाउसेस में, हमारी मम्मियाँ जो काम करती है, वो सारा काम वर्कर भी अपने शुरू की लाइफ में, यानी कि शुरू के 3 वीक्स में करती है। क्या गजब मैम, बिल्कुल। हाँ, ये तो फैमिली इंसेक्ट लग भी रहा है, बिल्कुल वैसे ही हाँ ऐसा काम करता है। अच्छा, नर्स भी का नाम सुना होगा, दैट मीन नर्सिंग का काम, छोटे छोटे आपके काम कर दिया, फीडिंग कराना। अच्छा, क्वीन का भी ख्याल रखना, इनिशियल डेज में क्वीन क्या यस। खा रही है क्या नहीं है, ड्रोन कैसे क्या है। गार्डन का गार्ड भी करती हैं, छोटे देखें क्या कुछ हो तो नहीं रहा है, तो ये सारे काम भी करती हैं। इवन जी सर। क्लीनिंग, सारे के सारे काम कर रही होती हैं हाँ, हमारे ये छोटे सारे छोटे। सर यहाँ पर फंक्शंस लिखे भी हुए हैं। हम्म। तो ये सारे काम हमारे कर रही होती हैं जब हमारे घर में होती हैं। अब सोच रहे होगे सर बाहर जाती हैं तब क्या करती होंगी? चलिए मैम, बाहर के बारे में बताइए फिर। तो बाहर का सबसे पहले काम सर होगा कि खाना कलेक्ट करना, यानी जैसे कि कि सब्जी लाते हैं हम पॉलेंस लोग। या नेक्टर कलेक्ट करना, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कि बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पैसे दे के नहीं दुकान पे भेज देती है, ये हाँ। सामान ले आओ। तो अब हमारी वर्कर भी थोड़ी बड़ी हो गई है, ओल्डर देन 3 वीक्स, तो उसे बाहर के काम दिए जाते हैं। तो वो पॉलेंस और हनी कलेक्ट, नेक्टर कलेक्ट करके लेके आती हैं बाहर से। तो सबसे पहला काम उसे यही पकड़ाया जाता है। मैम, पॉलन और नेक्टर में आप समझती हैं डिफरेंस को? बिल्कुल। बताइए फिर। पॉलेंस तो मेल गमीट्स हैं जो कि फ्लावर पर राउंड राउंड येलो येलो कलर के हमें दिखते हैं। नेक्टर इज इनसाइड द फ्लावर, हाँ, मतलब उसका लिक्विड एक होता तरीके है, से बोल सकते हैं जूस। सैप। हाँ। सैप बोल सकते हैं, जो आपके फ्लावर के नीचे होता है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, नेक्टर। तो ये हमारी जो हनी भी है ना, ये दोनों चीजों को प्रेफर करती सर हैं। मुझे पॉलन और नेक्टर का तो पता था, लेकिन मैंने एक वर्ड सुना था, ब्रेड बी। ब्रेड बी क्या होता है? हनी है वो, मतलब ब्रेड ना, जो आपका सॉरी, नॉर्मल। नॉट ब्रेड बी, इट इज पॉलन ब्रेड। पॉलन पॉलन ब्रेड, ब्रेड, हाँ। बिल्कुल। जब आप पॉलन के साथ में जब हनी को मिक्स कर देते हैं ना, तो उसको पॉलन ब्रेड कराते हैं। अच्छा, ओके। जैसे मैम छोटी मधुमक्खियां हैं, ठीक है, उनको फीड कराना है तो आप नहीं, हमारे यहाँ पे ब्रेड खिलाते हैं, हाँ थोड़ा जी। सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। हाँ। तो ऐसे ही खिलाने के लिए हमारे यहाँ पे ओके। बिल्कुल बीव्स में भी सेम सेम होता जी। है। अच्छा देखो मैम, इसमें हम हाउस होल्ड ड्यूटी में आपको कुछ जी। दिखाते हैं। जैसे हाउस बना हुआ है, सबसे पहले हमारी ये क्या करती, कॉम बनाने का काम करती, मतलब वैक्स ग्लैंड से वैक्स बनाने का काम करेंगी। इसके बाद हमारी फीड कराती हैं। हमने लास्ट एक जो सेशन लिया था उसमें एक छोटी सी चीज पूछी थी कि ये जो हमारी रॉयल जेली होती है ये कौन सिक्रीट करता है। तो रॉयल जेली सिक्रीट करता है हमारा हाइपोफेरेंजियल हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड, और वो भी किसकी, वर्कर बी की, क्योंकि वर्कर बी ही ये बनाएंगी और इसके हाँ, बाद खिलाएंगी। वर्कर भी बनाती है, वर्कर भी ही खिलाती है, लेकिन जो खाता है वो क्वीन बन जाता है। देखो क्या गजब का है। इसके बाद में एक है हमारा फीड द ओल्डर लार्वी विद द बी ब्रेड, उनको खिलाने का काम करेंगे, जिसको हम लोग पॉलन के साथ साथ हनी होता है मिक्स करके बोलते जी हैं। सर। और एक हमारा आता है फीडिंग एंड अटेंडिंग द क्वीन, क्वीन का भी ख्याल रखने वाली है मैम। सर वो रानी है, वो खुद से थोड़ी काम करेगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये सारे काम वो कर रही होती है। इवन फीडिंग द ड्रोन्स, ड्रोन्स को भी फीड कर रही होती है। सारे के सारे काम हमारी कौन करता है, वर्कर भी करती है। दोस्तों एक बात और छोटी सी, जैसे क्वीन की जिंदगी होती है उसकी मैक्सिमम मानी जाती है लगभग 2 से 5 साल 2 होती है। साल, हाँ। लेकिन अगर हमारे ड्रोन की जिंदगी की बात करो ना, उसकी सबसे सबसे छोटी कम। होती है।
मैं ये डायलॉग मारती थी सर जब मैं क्लास लेती थी बच्चों की कि इसकी जिंदगी सच में 4 दिन की होती है। सच में 57 दिन इसकी हाँ मैक्सिमम बोल सकते हैं ना कि हाँ 57 दिन, दैट मीन नियर अबाउट 2 मंथ्स। जी सर। लेकिन हमारे जो क्वीन, जो हमारी वर्कर भी होती है ना, उनकी नियर अबाउट बोल सकते हैं कि 4 महीने बोल दीजिए, या फिर लगभग 120 डेज के समथिंग होती है। जी यानी क्वीन हमारी सबसे ज्यादा सर्वाइव करने वाली है। इसके बाद हमारे आती है वर्कर, और सबसे लास्ट में आते हैं ड्रोन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको एक चीज बतानी है कि साइज में सबसे बड़ा कौन होता है और सबसे छोटा कौन होता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको कोई लगता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं क्लियर हो पाता है तो उसके बारे में बताइए, और हम क्या करेंगे उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।